Hello बच्चों, let's see this question. In equilateral triangle ABC has its centroid at the origin and the base BC lies on the along the line x plus y is equal to 1. Gradient of the other two lines are. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्रेडियंट मतलब कि स्लोप हमें यहाँ से ए बी और ए सी के फाइंड करने हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ से अगर इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे ये ए डी मीडियन इस पे। ठीक, यहाँ पे ये ए डी मीडियन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये सेंट्रोइड होगा ओ, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, ये ओरिजिन पे है। तो हमें पता है सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। ठीक, और यहाँ से हमारा क्या है, ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका अगर हम साइड जो यहाँ से ए और ये ए हो जाएगा ये तीनों। ठीक, और ये बी सी अलोंग किसकी लाइन इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या कर, हमारा ये m1 है और m2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी। तो एंगल बिटवीन, यहाँ से अगर हम लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, ये होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, यहाँ से ये होगा हमारा m1 माइनस में m2 अपॉन में यहाँ से 1 माइनस या 1 प्लस में m1 इंटू m2 होता है। ठीक, और m1 m2 क्या तो स्लोप होते हैं। तो यहाँ से अगर देखिए तो यहाँ से AB और BC जो है उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ से अगर हम BC का स्लोप देखें, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से लिखेंगे BC का जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखे तो कितना हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो स्लोप आ गया -1, तो इसको हम यहाँ से m से लिखेंगे। अब यहाँ से AB और BC के बीच में एंगल 60 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से m माइनस में m1 अपॉन में यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस में m इंटू में m1 ये हो जाएगा, क्योंकि m1 जो है ये हमारा क्या AB के स्लोप है। तो कितना हो जाएगा tan 60 अंडर रूट 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा मॉड में -1 माइनस में m1 अपॉन में 1 माइनस में यहाँ से कितना हो जाएगा 1 m1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, चलिए यहाँ से हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये ए बी का जो ये हो जाएगा स्लोप हो जाएगा वो m1 और ए सी का स्लोप m2 हो जाएगा। m1 और m2 की वैल्यू ही हमें यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ से। और ओ हमारा क्या है, ये सेंट्रोइड है, तो हमें पता है सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो 2l अपॉन में l हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैसे वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो, टू कंडीशन बनेंगे। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 1 माइनस में m1, यहाँ से 1 माइनस में m1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस में m1 ये हो जाएगा। और यहाँ से एक बनेगा क्या अंडर रूट 3 1 माइनस में m1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में m1 ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 3 m1 इज इक्वल टू -1 माइनस में m1 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा m1 माइनस में m1 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, यहाँ से -1 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1 माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में 1 माइनस में अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा हमारा m1 और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस में अंडर रूट m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस में 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस में 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस में 1 और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 3 माइनस में 1। इसको रेशनलाइज कीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 से इंटू कर देंगे मल्टी, यहाँ से डिवाइड भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख देंगे इसको, हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या, ये अपॉन में तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से माइनस में 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 3 प्लस 1 प्लस में 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 प्लस में 2 अंडर रूट 3 और यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस में अंडर रूट 3 अपॉन में 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा m1 इज इक्वल टू 2 प्लस में अंडर रूट 3 ये आ जाएगा। अब देखिए इसको भी हम रेशनलाइज यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ तो हमारा m1 की एक वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में अंडर रूट 3
यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, अंडर 2 प्लस में √3, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू √3 माइनस में 1 और अपॉन में क्या है हमारा √3 प्लस में 1। ठीक, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो क्या √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 √3, ये होगा हमारा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 माइनस में 2 √3/2, तो यहाँ से 2 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से माइनस में √3/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस में √3, ये हमारी m1 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस में √3 आया, यहाँ पे 2 प्लस में √3 आया है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएंगे दोनों, यहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा ग्रेडियंट आ जाएंगे दोनों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।